आज हम जिस दुनिया और समाज में रह रहे हैं वो आज दो भागों में बढ़ चुका है। एक है रियल लाइफ और दूसरी है रील लाइफ, जिसको आजकल हम सोशल मीडिया पे कहते हैं। जैसे जैसे हमारी लाइफ में अपग्रेडेशन होता जा रहा है, हम रियल लाइफ से कुछ दूर और रील लाइफ के बहुत करीब आते जा रहे हैं। अब ये रील लाइफ यानी सोशल मीडिया हमारे लिए कितनी जरूरी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो कैसे है पब्लिक, मैं आपका दोस्त होस्ट विभू एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल विभू टॉक्स। जिस हिसाब से सोशल मीडिया हमारी आम जिंदगी में घुसता जा रहा है, हम बिना सच जाने, रियलिटी जाने, सही और गलत के ओपिनियन बना लेते हैं। उस हिसाब से अगले कुछ ही सालों में हमारे बीच में आपसी मतभेद बढ़ने की आशंका है, और ये हालात सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर की है। लोग तेजी से खुद को सही और दूसरे को अपोजिट पार्टी का हिस्सा मानने लगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझते हैं। चलो भाई, सोशल मीडिया में तोड़ रहा है, हमको बहुत अग्रेसिव बना रहा है, इंपेशेंस बना रहा है। हाल ही में हुई स्टडी और रिसर्च के अनुसार हम सोशल मीडिया पर चीजों का वास्तविक रूप नहीं देखते। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया हमको चीजों का सही रूप नहीं दिखाता है। सोशल मीडिया हमको मिसलीड करता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे दिमाग को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। द मिथ ऑफ द फिल्टर बबल। मोस्ट प्रोबेबली आपने फिल्टर बबल के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो आप जान लीजिए। इंटरनेट की एल्गोरिदम एग्जैक्टली आपको वही दिखाती है, या आप वही देखते हैं जो एग्जैक्टली आप देखना चाहते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन से आप डिसएग्री करते हैं वो फिल्टर आउट कर दी जाती है। अब क्योंकि जो आप देखना चाहते हैं आप वही देख रहे हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है। अब चाहे वो चीज गलत ही क्यों ना हो। इस चीज को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, आप बहुत दुखी हैं, लेकिन आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आप अकेला और लोनली फील कर रहे हैं। और ऐसे में आप अगर रील्स या सोशल मीडिया देख रहे हैं तो एल्गोरिथम आपके इंटरेस्ट को समझकर आपको जस्ट वैसा ही कंटेंट दिखाएगा जैसा आप फील कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको ब्रेकअप वाली चीज देखेंगी, ऐसा कंटेंट दिखेगा जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चीट कर रहा है। ऐसे में आपके मन में सामने वाले जेंडर के लिए नेगेटिविटी जनरेट होने लगेगी। आपको लगने लगेगा यार सभी लोग ऐसे होते हैं, या सभी लोग ऐसा ही करते होंगे। इस तरीके से आप एक्सट्रीम नेगेटिव और आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा पॉइजनिंग हो जाएंगी। और यही है फिल्टर बबल। फिल्टर बबल में फंसने से आपका नजरिया दुनिया के लिए छोटा और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। स्टडी और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया, लोग जो ऑनलाइन देखते हैं या जो सर्च इंजन द्वारा दिखाया जाता है वो आपकी आइडियोलॉजी को आइसोलेट करता है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कुछ लास्ट डेकेड से हम लोगों के बीच में कुछ ज्यादा हेट स्प्रेड हो चुकी है। हम लोग एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, हमारे ओपिनियन अब ज्यादा मैच भी नहीं करते। योर ब्रेन इज स्टूपिड। इंसानी दिमाग कभी बना ही नहीं था ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी को समझने के लिए। ये बस सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन और नेविगेट करने के लिए बना है, और इसी रियलिटी को हमारे पूर्वज जानते थे, और इसलिए उनको पता था कि जिंदगी सर्वाइव करने के लिए हम लोग एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। और यही कारण था कि हमारा दिमाग मेक श्योर करता था कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें। और इसी बात को जिस ट्राइब ने समझ लिया वो सर्वाइव कर गई, और जो आपस में लड़ी और अलग हो गई उनका आज कोई वजूद ही नहीं है। जिस तरीके से ट्राइब्स हजारों वर्षों से एक साथ काम करती थी, तो क्या लगता है आपको वो अपने पड़ोसियों को पसंद करते होंगे? ऑब्वियसली जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे के करीब रहते थे, एक दूसरे के साथ हंसते खेलते थे, डिफरेंस होने के बावजूद भी वो एक दूसरे को पसंद करते थे। और इसी तरह हमारी संस्कृति और सभ्यताओं का विकास हुआ। धीरे धीरे लोग छोटी छोटी जनजातियों से आगे बढ़े, गांव से कस्बे, कस्बों से शहर, शहर से महानगर, और राष्ट्रों का विकास हुआ। और फिर धीरे धीरे हमारे दिमाग का भी विकास हुआ, जहां हमने पड़ोसियों से डिफरेंस होने के बावजूद भी खुद को एक दूसरे के अनुकूल बनाया, और इस तरीके से हमने एक दूसरे को आपस में जोड़कर रखा। उस वक्त भी लोगों के विचारों में अलगाव था, हमें एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आती थी, हम एक दूसरे से लड़ते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन फिर धीमे धीमे हमने आपस में चीजों में सहमति जताई, और हम धीमे धीमे जीना सीख गए। और यही सोशल मीडिया जिसने हमको एक दूसरे से जोड़े रखा। आपस में असहमति होना, संघर्ष होना कोई बुरी चीज नहीं है, इससे हमारे मूल्यों का मापदंड का भी विकास होता है। ये बात तो सही है कि पिछले 20 साल पहले जो चीजें वैल्यूएबल थी वो आज हमारे लिए शायद उतनी वैल्यूएबल ना हो, और उसी तरीके से जो चीजें आज हमारे लिए वैल्यूएबल है वो आने वाले 20 साल में वैल्यूएबल ना रहे। इसी तरीके से 20 से 25 साल पहले हमारी जिंदगी में इंटरनेट आया, लोग इस डिजिटल टाउन स्क्वायर पर आपस में मिलने लगे, अपनी राय व्यक्त करने लगे, जानकारी को साझा करने लगे। जो लोग आपकी तरह सोचते हैं बट ऑब्वियस वो आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और आप जिस समाज और समूह से जुड़े हुए हैं वो भी अच्छा है, इसलिए आपका माइंड उनकी राय पर विश्वास करने लगता है। लेकिन यदि आप कुछ बुरा सुनते हैं जो आपके या आपके पसंद करने वालों के हक में नहीं है, तो आपका दिमाग
इसे बिना किसी आलोचना के खारिज कर देता है। इंटरनेट इसी सामाजिक जुड़ाव और अलगाव को बढ़ावा देता है, क्योंकि इंटरनेट आपको अधिक से अधिक ऑनलाइन रखना चाहता है। ऐसे में वो आपको हर वो चीज दिखाने की कोशिश करेगा जो या तो आपको पसंद है या आप उस चीज से रिलेट करते हैं। और ऐसे में अगर आपके मन की कोई चीज आपको दिखाई देगी तो आप उसे प्रेज करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज देखते हो जो आपके जोनर की नहीं है तो आप उसे हिट करोगे और आपको गुस्सा आएगा। और बदकिस्मती से एंगर ही वो फीलिंग है जो आपको और एडिक्टिव बनाती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप एंग्री होंगे उतना ही ज्यादा आप सोशल मीडिया पर गुजारेंगे। और यही तो इंटरनेट और सोशल मीडिया चाहता है। अमेजिंगली ये किसी प्रकार का कोई अल्कोहल या निकोटिन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत एडिक्टिव है। भले ही आप इसे ईट या शिप नहीं कर सकते, बट इसे डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। मोटा मोटी देखें तो सोशल मीडिया के कुछ फायदे भी हैं, जैसे सोशल मीडिया ने दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। ये दोस्त, परिवार, प्रोफेशनल नेटवर्क से जुड़े रहने का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है। सोशल मीडिया पर इंस्टेंट जानकारी, अपडेट मिल जाते हैं। आपको न्यूज, एजुकेशन मटेरियल और इंस्पिरेशन स्टोरी तुरंत मिलती है। साथ ही यह सामाजिक मुद्दों और डिफरेंस कैंपेन को बड़े स्तर पर फैलाने में मदद करता है। अब अगर इसके नुकसान की बात करें तो सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से आपको टेंशन, डिप्रेशन, सेल्फ रेस्पेक्ट में कमी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तुलना, नकारात्मक टिप्पणियां और साइबर बुलिंग से लोगों का मानसिक दबाव बढ़ता है। सोशल मीडिया पर नकली समाचार और भ्रामक जानकारियां तेजी से फैलती हैं। यह समाज में भ्रम को बढ़ावा देता है। एल्गोरिदम मेक्स दिस प्रॉब्लम वर्स बाय प्रमोटिंग एक्सट्रीम आइडिया एंड कंट्रोवर्शियल कंटेंट। अब आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसको मॉडर्न वर्जन में देखें तो जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करोगे, आपका माइंडसेट और मेंटालिटी वैसी होती चली जाएगी। आज की जनरेशन में सोशल मीडिया के फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। इसका एक रीजन ये भी है कि लोग अच्छी चीजों की तरफ कम और बुरी चीजों की तरफ बहुत ज्यादा और जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आज के वक्त में हम पर सोशल मीडिया के प्रोज का इतना इफेक्ट नहीं है जितना कि इनके कॉन्स का पड़ रहा है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के अलावा अपने दिमाग का भी उपयोग करें। सोशल मीडिया पे हर दिखने वाली चीज सच नहीं होती, तो अपने डिसीजन वाइजली लें, ना कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।